बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मी। आज मैं बना रही हूँ रेबी वाले काले चने, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी से बनते तैयार होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को काइंडली लाइक कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी में मैंने बिल्कुल सिंपल ज़्यादा सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं। कोई बाइट से मतलब ऐसा नहीं है जो बहुत स्पेशल हो, लेकिन सालन जो बनेगा हमारा वो बहुत ही स्पेशल बनते तैयार होगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होने वाला है हमारा सालन। जो नहीं खाते ना चने, वो भी खाना शुरू कर देंगे, बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो चनों तो मैंने सबसे पहले रात को मैंने इनको भिगो के रख दिया है। सुबह फिर मैंने इनको पानी में नमक डालते बॉयल कर लिया है। तकरीबन 1 घंटा मैंने इनको चूल्हे पे रखा है मीडियम आंच पे, तो हमारे चने जो हैं वो बॉयल हो गए, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। अब हमने पैन ले लेना है। पैन में मैंने तकरीबन 3 बड़े चम्मच ऑयल शामिल किए हैं और आंच को मैंने मीडियम कर दिया है। ऑयल को हमने गर्म होने देना है। फिर हमने इसमें प्याज डालनी है। कि इस तरह प्याज जल्दी फ्राई हो जाती है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हमने अब इसको थोड़ी देर के लिए दम लिजाना है, ये सॉफ्ट हो जाए। यह दम हमने इस आंच जो है वो तेज़ नहीं करनी, हमने इसे फ़ौरन ब्राउन की तरफ नहीं ले जाना। जब हम इसको पहले सॉफ्ट कर लेंगे ना, फिर हम इसको ब्राउन करेंगे, तो फिर ये होता है कि हमारी प्याज जो है वो सालन में ऊपर ऊपर नहीं आती, वो बिल्कुल मुलायम हो जाती है, मिक्स हो जाती है सालन के अंदर। 5 मिनट हमने इसको दम लिजाया। दम लिजाने के बाद बहुत अच्छी तरह से हमारी प्याज हो गई है सॉफ्ट। अब हम इस आंच को थोड़ा सा तेज़ कर रहे हैं और अब हम इसको करेंगे फ्राई। अच्छा, प्याज जो है उसको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको गोल्डन ब्राउन के टच में रखना है और साथ साथ हिलाते रहना है। कि साइड्स पे जो प्याज लगी होती है वो जल जाती है। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है। इस चने का सालन ऐसा होता है ना जिसका ऑलरेडी कलर ब्लैक है। जब प्याज बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी तो फिर वो उसका बहुत ज़्यादा उसमें इतना प्याज और अरोमा सा आना शुरू हो जाएगा। अब हमने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज इस पोजीशन पे देखें आप, जब आ जाए आपका प्याज तकरीबन सारे प्याज का कलर बराबर हो जाए तो फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको भी आपने मीडियम आंच पे करना है, बहुत तेज़ नहीं करना, ये लहसुन जल जाएगा। इस तरह से आपने इसको स्लो आंच पे करते जाना है। जब ये हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इससे अंदर मज़ीद स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहना है। ये लहसुन जो है वो आसपास पेन के नीचे लग जाता है। अब हमारा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। इस तरह से हमने इसको मीडियम आंच पे करना है, बहुत तेज़ आंच पे जब तक हमने इसको जलाओ ब्राउन नहीं करना है। जिस तरह सालन पक तो जाता है पर उसका टेस्ट नहीं आता। ये बात हमेशा याद रखने की होती है कि जो सालन स्लो आंच पे बनता है ना, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टाइम तो आपका लगता है पर ये होता है खाने वाला फिर दोबारा आपसे फरमाइश बनवाता है। वाह, बहुत ही मज़े की चीज़ थी। इसलिए हमेशा कोशिश किया करें जब भी आप खाना बनाएं तो आप स्लो आंच पे उसको बनाएं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आराम आराम से आपने इसको करना है। अब हमने इसमें नमक ऐड करना है। नमक तकरीबन मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, कि ऑलरेडी मैंने चनों में नमक ऐड किया हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्ची शामिल किए हैं और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से बराबर खुश धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है। इस तरह से आपने हिलाना है इसको। अगर आपका मसाला जो है आंच बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उसको आपने मीडियम पे रखना है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हो रही तो वो जल जाएगा। एक दफ़ा हिलाने के बाद हमने उसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर मैंने तकरीबन 2 बड़े टमाटर ले लिए, उन्हें चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें मैंने 3 ले लिए, उन्हें मैंने चॉप करके इसमें डाल दिए है। बहुत ही मज़ेदार सालन बनते तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। चने हर किस्म की दालें आपको खानी चाहिए, क्योंकि दालों में प्रोटीन होता है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। टमाटरों में हमने अच्छी तरह से मसाले की शक्ल में लेके आना है, इसको हमने हिलाना है। ऐसा पेस्ट बहुत अच्छा सा बन तैयार हो जाना चाहिए हमारा मसाला जो है।
तो फिर हम इसमें चने ऐड करेंगे। साथ आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाएं इसमें, पानी तो छिड़ता दे दे तो फिर आप मसाले तो भूने, बहुत ही अच्छी तरह से मसाला भून जाता है और बहुत ही अच्छा सा इसका जो है टेक्सचर वो तैयार होता है। काले चने जो होते हैं अगर आप डाइट पे हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इनके अंदर आप डे मील में या रात के मील में आप उसको एक टाइम खा लेते हैं ना, सलाद के साथ आपने ले लिए, तो ये आपके अंदर से ना मतलब ज़्यादा आपके मैदे तो बराबर असर रखते हैं और आपको इतनी ज़्यादा भूख भी फील नहीं होती है। तो इसलिए डाइट में जो लोग होते हैं उन्हें चाहिए वो काले चने और सुरख लोबिया वगैरह जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। वैसे भी दालें आपको खानी चाहिए, लेकिन डाइटिंग पे जो होता है बता और सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, जब हम बहुत सी चीज़ें अवॉइड करते हैं, रहते हैं ये नहीं खाएं ये नहीं खाएं, तो इसमें काले चने जो होते हैं ये बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं आपकी खुराक में, कि आपको इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर देना चाहिए। अब मैंने चने इसमें ऐड किए और चनों का जो पानी है वो भी मैंने साथ में रखा हुआ है, वो भी मैं साथ इसमें ऐड करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा। चनों तो हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाला और थोड़ी सी मेथी। अच्छा ये जो है मैंने सारे नहीं शामिल किए, गरम मसाला और मेथी मैंने हाफ़ शामिल किए, हाफ़ टी स्पून मैंने दोनों लिए थे, इनमें से मैंने हाफ़ इसमें शामिल किए, हाफ़ रख दिए। अब हमने इसके अंदर चनों का पानी जो हमारे पास था वो ऐड करना है, और अगर वो थोड़ा हो तो आप इसमें साथ सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसका थोड़ा सा शोरबा सा रखना है ग्रेवी, तो इसलिए हमने इसको पानी ऐड करते दम पे ला दिया। और माशाल्लाह से देखें अब हमारा सालन जो है वो बिल्कुल उबल उबल के अपने सही से ऑयल जो है सारा ऊपर आ गया और बहुत अच्छा सा तैयार होने हो गया। अब हमने इसके ऊपर डाल दिए मेथी और गरम मसाला जो हमारे पास बचा हुआ था वो मैंने इससे ऊपर डाल दिए, और अब हमने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक दम पे छोड़ देना है, क्योंकि ये अपनी जगह पे आ जाए बहुत अच्छा सा। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हमारा सालन तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और एक दफ़ा ये रेसिपी आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छी तरह से इसको बना सकेंगे और आपकी भी ज़रूर तारीफ़ होगी। बहुत ही मज़ेदार सालन है। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो तो लाइक, चैनल तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।